हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं पॉइंट पर। आज का मेरा टॉपिक है, आप देख पा रहे होंगे कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग जो है 668 वर्ग मीटर है। यदि उसके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में परेशान नहीं होना है। आपको जो है वो बातें उसको आप समझें और उसको जो है जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करें तो सॉल्व हो जाता है। दो समीकरण मिलता है, उन्हीं दोनों समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है, दो वर्ग है तो एक मेरे पास एक वर्ग है, यहाँ पर भी एक वर्ग है और एक यहाँ पर भी एक वर्ग है। तो क्या कह रहा है कि इनके जो है योग वर्गों का अंतर मतलब इनके क्षेत्रफलों का योग। अगर वर्ग है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका चारों भुजा जो होते हैं बराबर होते हैं। अगर इसको हम यक्ष मानते हैं तो सभी भुजा क्या होंगे, यक्ष होंगे। अगर हम इसको वाई मानते हैं तो सभी भुजा क्या हो जाएंगे, वाई हो जाएंगे। तो इनका जो क्षेत्रफल है, जरा ध्यान से समझिएगा, इनका जो क्षेत्रफल है इनका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल यक्ष स्क्वायर हो जाएगा। इनका जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अरे हाँ या ना। तो फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, इनके परिमापों का अंतर। तो परिमाप क्या होता है आपको ये समझना है। तो परिमाप में मान लीजिए हम एक धागा लेकर के हम इसको चारों तरफ से लपेटते हैं तो एक बार में तो इसकी जो लंबाई होगी धागा की ना, वही हमारा परिमाप कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम जब इसको लपेटेंगे यक्ष धागा से तो यहाँ पर यक्ष, फिर यहाँ पर यक्ष, फिर यहाँ पर यक्ष, फिर यहाँ पर यक्ष। तो जो परिमाप होते हैं तो यहाँ पर 4 बार यक्ष लगा है। जैसे इसको बोल सकते हैं यक्ष धन में यक्ष धन में यक्ष धन में यक्ष। तो इन सबको जब जोड़ेंगे आप तो 4 बार यक्ष हो जाएगा। अरे हाँ या ना। उसी प्रकार यहाँ पर जब आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाई प्लस में वाई प्लस में वाई प्लस में वाई। तो जब इसको आप ऐड कर देंगे तो आपका ये 4 बार में वाई हो जाएगा और इसी को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो इसमें ये बात फिर क्या कह रहा है कि इनका अंतर 24 है, इनका योगफल जो है क्षेत्रफल का योग जो है। तो अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफलों का योग यानी अर्थात दोनों का क्षेत्रफल जो है जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दे रखा है यक्ष स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 468 और यहाँ पर दे रखा है इनका अंतर हमको नहीं, ये देखिए यहाँ पर ये बात नहीं पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप अपना काम करेंगे, आप इसमें से आप इसको घटा दीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4x माइनस में 4y इक्वल टू में 24। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, इसको समीकरण नंबर आप 2 बना लीजिए और इसी को आप सॉल्व करना है और x और y का मान निकालना है जो कि आपको वही हमारा वर्गों की भुजाएं होंगी, ठीक है ना। वर्गों की क्या होंगी, भुजाएं होंगी। तो हम लोग पॉइंट पर आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आप यहाँ से देखिए एक अच्छा पाठ है, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए इसको। ये हो जाएगा x माइनस में वाई इक्वल टू में यहाँ जाएगा 24। तो जैसे ही 4 का आप इधर कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस में वाई इक्वल टू में 24 अपान में 4। तो जैसे आप इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो x माइनस में वाई इक्वल टू में 6। तो एक्चुअली में ये वाला 9 मान करके आप इसको बनाइए समीकरण नंबर 2। तो अब आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो हम यहाँ से यक्ष का मान निकाल करके चाहे वाई का मान निकाल करके यक्ष के रूप में यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से यक्ष का मान निकालेंगे यहाँ से तो आपका हो जाएगा यक्ष इक्वल टू में 6 प्लस में वाई। अरे हाँ या ना। तो आप यक्ष को इधर रहने दीजिए, वाई को आप इधर कर दोगे तो ये 6 प्लस में वाई हो जाएगा, मतलब 6 धन में वाई हो जाएगा। और यही मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए यक्ष का मान। तो जैसे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर
यहाँ पर लिखता हूँ x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 6 प्लस में y मतलब 7 में y, फिर पावर क्या लगा इसके ऊपर होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या है प्लस में y इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर में 468। अब इसको आप पूरा होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस इसके स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणे में 36, यहाँ हो जाएगा 6 इंटू में और वाई प्लस में यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा आपका ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 468। यहाँ आप देख रहे हैं कि इनको जो है आप गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा और इनको आप जोड़ देंगे तो 2y स्क्वायर प्लस में 12y मतलब फिर क्या करेंगे आप इसको उधर कर दीजिएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 468 माइनस में 36। इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो कि आपको मैं बता दें आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, हर बार द्विघात समीकरण ही आएगा वो, तो यहाँ से आप घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये घटाने के बाद 2 3 4, तो यहाँ पर आप लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस में 12y इज इक्वल टू में 432। यहाँ से आप फिर से क्या करिए y का यहाँ पर कॉमन लीजिए 2, यहाँ पर जब 2 कॉमन ले लेंगे वाई स्क्वायर प्लस में 6y इज इक्वल टू में 32, वाई स्क्वायर प्लस में 6y इज इक्वल टू 32 अपान में 2। इसको काटने के बाद देखिए क्या आएगा 216 स्क्वायर प्लस में 6y, इसको आप इधर कर दीजिए माइनस में 216 इज इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। तो इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, गुणा करने पर 216 आए, जोड़े घटाए तो 6 आए। तो चलिए देखता हूँ, आप एक काम करें, आप यहाँ से गुणा का मतलब फार्मूला बनाना है, यहाँ से 216 का आप गुणनखंड कर लीजिए। जैसे गुणनखंड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 का आसानी से हो जा रहा है, तो फिर इसको आप फैक्टर करिएगा 2 3 2 3 2 3, इसका मतलब 2 2 2 3 3 3 आ गया है इतना। अब इसी में से आपको निकालना है, तो क्या हो सकता है जरा समझने की कोशिश करिएगा। 2 दूना 4 दूना 8, फिर इसके बाद 2 दूना 4 तो 12 भी ले सकते हैं, बस चेक कर लीजिए। तो 2 दूना 4 तो 12, इसके बाद 6 3 त्रिका 9 दूना 18, तो आप देख रहे होंगे 12 और क्या है यहाँ पर ये 18। अच्छी बात है, यहाँ पर कंसेप्ट बहुत अच्छा बैठ जाता है। 18 में से 12 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, कंसेप्ट तो हो गया। यानी हम 6 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान से देखिएगा, हम इसी 6 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 18 माइनस में 12, फिर ये y माइनस में 200 इक्वल टू में 0, अब प्लस में क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर की तरफ में तो क्या बन जाएगा यहाँ पर ये वाई स्क्वायर प्लस में 18y माइनस में 12y माइनस में 216 इज इक्वल टू 0। तो आते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पर हम देखेंगे
यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि y यहाँ से कॉमन ले लेंगे इस वाले फैक्टर में, तो y जैसे ही कॉमन ले लेंगे क्या बन जाएगा, यहाँ पर y प्लस में 18 बन जाएगा। फिर यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, -12 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बन जाएगा आपका ये y प्लस में 18, अरे हाँ है ना, इज इक्वल टू 0। y प्लस में 18 आ जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ हो जाएगा y प्लस में 12 माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से आप देख रहे हैं y इक्वल टू में माइनस में 18 आ रहा है, और यहाँ से आप देखेंगे y इक्वल टू में 12 आ रहा है, जो मैंने बार बार लगाया है। तो अगर मैं कहूँ कि इसका दूरी जो है माइनस में 18 रहे, तो आप कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस में है, कोई भी दूरी माइनस में हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये -18 ना होकर के ये आपका 12 है। मेरी बात समझ में आ गया, ये आपका 12 है, जहाँ पर एक मान निकला हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 12 ले लूँ तो इसका जो मान निकालूंगा यक्ष का, तो क्या कह रहा है, 6 धन में 12 इक्वल टू में 18, यानी यक्ष का जो मान आएगा ना वो आपका 18 आएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम परिमाप में से 4 यक्ष में से 4y घटा रहे थे यहाँ पर, तो हमने 24 लाया था, तो कहीं न कहीं ये बात तय हो गया यहीं पर कि 4 वाले का मतलब इसका, सॉरी यक्ष वाले का मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो कहीं न कहीं ज़्यादा है, तभी तो इसका परिमाप ज़्यादा है। भाई आकार बड़ा रहेगा, परिमाप बड़ा रहेगा, क्षेत्रफल बड़ा होगा। तो यहीं पर ये हमारा लिखने से तय हो गया था कि हम कौन से को हम क्षेत्रफल बड़ा मान रहे हैं। अगर हम y में से अगर ये मानते ना, अगर हम y 4y माइनस में 4x लिखते ना, तो y का मान 18 आ जाता, तो इसका मान तो बड़ा हो जाता। मेरी बात समझ रहे हैं, मैंने फिगर इसको बनाया छोटा और इसको बनाया बड़ा, मगर मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या किया है, इसको मैंने बड़ा मान के घटा दिया है, और ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये बड़ा आ गया है, मतलब ये वाला, इसका मान क्या है, छोटा है, और मैं छोटे समझ के घटाया भी हूँ। हम उम्मीद रख रहे हैं ये बात समझ में आ गई होगी कि यहीं पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि किसको हम बड़ा मान रहे हैं, किसको छोटा मान रहे हैं। एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, और यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर लंबा है, और मैदान की परिमाप ज्ञात करना है। जो इसका अगर क्षेत्रफल भी पूछ सकता था, परिमाप पूछ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर परिमाप पूछ रहा और क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो एक आयताकार मैदान है, कोई मतलब कोई फील्ड है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक आयताकार ले लेते हैं। तो आयताकार होने का मतलब ये बात पक्का होगा कि कोई बड़ा रहेगा कोई छोटा रहेगा। तो क्या कह रहा है कि इसकी विकर्ण, मान लीजिए यह आपका विकर्ण है, ये आपका विकर्ण है, इसकी विकर्ण जो होगी ना वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा कौन है इसमें, ये मान लेते हैं, तो अब दिख भी रहा छोटा, तो आप इसको यक्ष मान लीजिए, तो इसका इससे 60 मीटर अधिक कर दीजिए, यानी यक्ष प्लस में क्या हो जाएगा, 60 अधिक हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी, ये यक्ष आपका मीटर हो गया। तो जो इसकी बड़ी भुजा है उसकी बड़ी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी यक्ष को यहाँ पर हम धन में 30 लिख सकते हैं, इतना मीटर लिख सकते हैं, अरे हाँ या ना। तो बस, तो आपको इसके प्रॉपर्टी पर जाना है। प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप इसमें लंबवत मतलब समकोण त्रिभुज देख रहे होंगे, इसको फिगर को मुझे इसी डायग्राम में बनाना अच्छा रहेगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे समकोण त्रिभुज है, जो इसकी लंबाई यक्ष है और इसकी लंबाई यक्ष प्लस में 60 मतलब 60 है, यहाँ पर यक्ष प्लस में 30 मतलब 30 है, अरे हाँ यार। तो क्या कहता है कि इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दे तो इसके वर्ग के बराबर होता है, यही तो इसका प्रॉपर्टी है। तो हम लोग प्रॉपर्टी पर तो जाएंगे। तो क्या कहता है यहाँ पर कि यक्ष का स्क्वायर प्लस में यक्ष प्लस में 30 का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर पावर है, तो क्यों नहीं सब काट के खत्म कर दिया जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कठिन दिक्कत में हो जाएगा। तो
तो आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते टाइम आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आप सॉल्व करिए। देखिए यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का 30 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2 गुणे दोनों आपस में गुणा, तो 3 दूना 60 यक बराबर, यहाँ पे भी लगा दीजिए यक स्क्वायर प्लस में 60 का स्क्वायर प्लस में 6 दूनी 12 24 यक। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक यक्स से दोनों कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर एक यक्स स्क्वायर है लिख दीजिए, फिर यहाँ पर जो है इसको आप ही रहने दीजिए, प्लस में 60 हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। आप इसको भी उधर उठा लाइए, इसको उधर उठा लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस में 120 यक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये आपका बचा और ये बचा, आप इसको ही लिख दीजिए, यह तो लाइन के पार ही है, तो प्लस में 30 पार हो जाएगा। इसको उधर उठा लाइए तो माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिएगा यक्स स्क्वायर माइनस में 60 यक्स, एक्स स्क्वायर माइनस में 60 यक्स, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक ना। इन दोनों को जैसे स्क्वायर में लगा जोड़ेंगे तो आपका फार्मूला क्या कहता है कि अच्छा आप इसमें देखिए कुछ कंसेप्ट है कि नहीं, फार्मूला लगा सकते हैं कुछ की नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो है ऐसे लिख लीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 900 प्लस में सॉरी माइनस में इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से आप ये घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में, जैसे इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2700 इक्वल टू में 0। तो ये आपका क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। द्विघात चैप्टर ही तो पढ़ रहे हैं, तो द्विघात समीकरण तो ही आएगा ना। इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में 6x माइनस में 2700 इक्वल टू 0। गुणा करने पर 2700 आए, जोड़े घटाए तो 600 मतलब 60 ही आए, तो क्या लिखेंगे आप जरा बताइए। 9 3 27 और 9 में से 3 जाएगा मतलब 6, यानी कहीं न कहीं 90 और 30 से संबंध है। आप लिखेंगे यहाँ पर यक्स इक्वल टू माइनस में, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 90 माइनस में 30 कोष्टक में फिर माइनस यक्स फिर माइनस में 200 इक्वल टू 0। बोलिए ये बात तो समझ में आ ही गया होगा। अगर इन दोनों को घटा देंगे तो 60 आ ही जाएगा, गुणा कर देंगे 2700 भी आ जाएगा, वो भी माइनस में भी है, तो ठीक तो है। यानी कहीं ना कहीं हम इसका यक्स का गुणा कर देंगे, यक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा पर ये 90 यक्स हो जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे ना तो ये आपका प्लस बन जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस बाहर है, तो जैसे गुणा करेंगे ये आपका प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस में 30 यक्स, बाहर यहाँ भी है यक्स, माइनस में 2700 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लीजिए अलग अलग जगह पर करके, यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स माइनस में 90 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 30 कॉमन ले लेंगे तो यक्स माइनस में यहाँ भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यक्स माइनस में 90 यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा यक्स प्लस में 30 आ जाएगा। तो जब आप यहाँ से मान निकालेंगे तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये 90 हो जाएगा, और यहाँ से आप जब निकालेंगे मान तो यक्स इक्वल टू में माइनस में 30 आ जाएगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ ही गई होगी कि माइनस में 30 तो दूरियां हो भी नहीं सकती है, कहीं ना कहीं 90 से संबंध है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो हम फिगर बना रहे हैं, ये हमने यक्ष बताया था, ये मैंने यक्ष धन में 60 बताया था, और ये वाला यक्ष धन में 30 बताया था। अगर हम यक्ष बराबर 90 कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यक्ष में मतलब 90 में आप 60 को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 150।
और यहाँ पर 90 में अगर हम 30 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 120। हम उम्मीद रख रहे हैं कि आप समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परिमाप। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 120 आया है तो इसकी लंबाई भी 120 ही होगा, और इसकी लंबाई यहाँ से 90 आया है तो इसकी लंबाई 90 ही होगा। इन सबको अगर धागा से लपेटेंगे एक बार तो धागा की लंबाई जो होगी वही तो परिमाप होगी। तो धागा की लंबाई यहाँ कितना खर्च होगा? 120 खर्च होगा। यहाँ कितना खर्च होगा? 90 खर्च होगा। यहाँ कितना खर्च होगा? फिर 120 खर्च होगा। और फिर यहाँ कितना खर्च होगा? फिर 90 ही खर्च होगा। तो इनको आप जोड़ देंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर इनको जोड़ देंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। और फिर इनको जोड़ देंगे तो आपका 0 आई हो जाएगा आपका 12, एक हासिल तो ये हो जाएगा आपका ये 420 मीटर। अरे हाँ या ना? ये आपका क्या हो जाएगा? 420 मीटर लंबाई धागा लगेगा, उसी को हम बोलेंगे परिमाप। ठीक है, हम आते हैं। ये बहुत बेसिक से मैंने बताया हूँ, बस इसकी अगर आप फिगर बना लिए तो इसकी प्रॉपर्टी पर आ जाइए। प्रॉपर्टी क्या कहता है? इसका स्क्वायर जोड़ देंगे, इसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और वही हम सपोर्ट बना लेंगे, इसके हम सारे सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एक माइनस होगा, एक प्लस होगा। तो माइनस वाला तो दूरी हो ही नहीं सकता है, जब भी होगा तो प्लस वाला होगा। तो इसका मतलब फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा इतना मीटर, 420 मीटर। उम्मीद रख रहा हूँ ये आप समझ में आ गया होगा, परिमाप भी समझ में आ गया होगा आपकी परिमाप क्या होता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक जो है दोनों अंकों में छोटा अंक है। जो इकाई संख्या जो दे रखा हुआ है वो दोनों अंकों में क्या है? वो छोटा अंक है। फिर क्या कह रहा है कि अंकों का गुणनफल और इसका अंतर जो है 24 और 5 है। तो संख्या याद कीजिए। तो आपको मैं इसके बारे में कंसेप्ट को बताया था कि अगर आपके पास दो अंक है, मान लीजिए हमारे पास है अंक 17, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम बताए थे, ये हमारा अंकगणितीय फंक्शन है। बताए थे नहीं बताए थे? लेकिन आपको बीजगणितीय फंक्शन में रख करके इसको सॉल्व करना है। तो इसका बीजगणितीय फंक्शन क्या होगा कि ये आपका एक है ना, तो 1 गुणे में 10 धन में क्या हो जाएगा? 7, मतलब 1 धन में 10 धन में 7, 1 गुणे में 10 धन में 7। मान लीजिए इसी प्रकार का हमारे पास यक्ष और ये वाई हमारे पास एक संख्या है। तो इसका ये इकाई अंक ये है, दहाई अंक ये है। तो आप इसका क्या लिखेंगे? यक्ष गुणे में 10 धन में वाई। जिसे और शुद्ध में लिखने के लिए यक्ष को पहले लिख देंगे, 10 को पहले लिख देंगे, 10 यक्ष धन में वाई। तो हम इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो आपको सिर्फ इतना ही कब समझना है कि ये वाला कंसेप्ट है क्या, और इसी को आपको लेकर चलना है। चलिए हम आते हैं। और मैं बताया भी हूँ इस टाइप की बातें मैंने बहुत देर तक मैंने बताया है पिछले वीडियो में। जब मैंने इबारती प्रश्न को स्टार्ट करने वाला जो वीडियो है उसी में आप होगा। देखिए कंसेप्ट पे आइएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 अंक है और इसमें एक संख्या। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या, हमारा कोई संख्या जो है, कोई संख्या मान लीजिए है आपके पास, ये यक्ष और ये वाई है। तो जो आपका ये इकाई अंक है ना, इकाई जो अंक है वो क्या है? वाई है। जो क्या है? वो छोटा भी है। क्या है? छोटा है। दे रखा है कि इकाई अंक जो है दोनों अंकों से छोटा है, दे रखा है। फिर क्या कह रहा है? जो दहाई अंक है, दहाई अंक है वो क्या है? यक्ष है। अरे हाँ या ना? जो क्या है? ये बड़ा है। पक्का ना? वो क्या है? बड़ा है। तो अब हम आते हैं, क्या बात कर रहा है आगे? अंकों का गुणनफल। अंकों का क्या कर रहा है? गुणनफल। तो गुणनफल और अंतर, ये अंतर है, थोड़ा सा आपने लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, अंतर। तो गुणनफल है 24 और अंतर है 5। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अंतर है 5, गुणनफल है 24, अंतर है 5। तो चलो ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 बातें कंसेप्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से 2 बात लिखते हैं। पहली बात तो गुणनफल वाली, दूसरी बात अंतर वाली। समझने की कंसेप्ट है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो गुणनफल वाली क्या कहता है कि उनके अंकों का अंतर। अंक कौन कौन से हैं? यक्ष और ये वाई तो हैं। अरे हाँ है ना? तो जब उनका गुणा करूंगा तो यक्ष गुणे में क्या आ जाएंगे? वाई इक्वल टू कितना दे रखा है? 24। अरे हाँ है ना?
और उनका जो अंतर है वो क्या है, बड़ा में से तो छोटा घटाएगा, छोटा में से तो बड़ा थोड़ी घटाएगा। तो इसका बड़ा क्या है, यक्स है, तो इसका मतलब क्या लिखोगे, यक्स माइनस में वाई। क्या अंतर दे रखा है, 5। अरे हाँ है ना, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर बना है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों को सहारा ले करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए पॉइंट पर। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से आप यक्स का मान निकाल लो और यक्स का मान निकाल करके इस वहाँ पर रख देंगे, तो आपका मान वाई का निकालना चांस बन जाएगा। तो चलिए देखिए, तो लिखेंगे क्या कि समीकरण नंबर 2 से यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अरे हाँ रखने पर, तो यहाँ पर आप देखना समीकरण या क्या करा, समीकरण 2 से यक्स का मान, यानी यक्स का मान क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा एक्स इक्वल टू में 5 प्लस में वाई। यानी यक्स का मान 5 प्लस में वाई रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस में वाई, फिर क्या हो जाएगा गुणे में, यहाँ पर क्या रखा है गुणे में, फिर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। यही तो मान रख दिए, यक्स का है मान, यहाँ पर वाई हो जाएगा। तो जैसे इसमें गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5y प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 24। अरे हाँ ना, इसका आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अच्छे से। इसको आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस में 5y माइनस में 24 इज इक्वल टू में 0। गुणा करने पर 24 आए, जोड़े घटाए तो 5 आए। तो आप क्या लिख सकते हैं, 8 3 24 और 8 3 में 4 में जो 3 घट जाएगा तो 5। यानी ये तो बात पक्का हो गई कि मैं 5 की जगहों पर मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस में 3 वाई माइनस में 24 इज इक्वल टू 0। अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पर ये वाई स्क्वायर। तो जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 8y माइनस में 3y फिर माइनस में 24 इज इक्वल टू में 0। अरे हाँ है ना, तो जैसे यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये y कॉमन ले लेंगे तो ये y प्लस में 8 हो जाएगा, माइनस में 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस में 8 हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा y माइनस में 3 और फिर यहाँ हो जाएगा y प्लस में 8 इक्वल टू में 0। तो ये हो जाएगा आपका ये y माइनस में 3 और ये हो जाएगा आपका ये y प्लस में 8 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आप निकालेंगे y इक्वल टू में 3, यहाँ से निकालेंगे y इक्वल टू में माइनस में 8। अब वहाँ पर कोई संख्या माइनस में तो हो ही नहीं सकती है, यानी ये निश्चित नहीं है, यानी y का मान हमको 3 निकल चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप रखिए जो समीकरण नंबर 1 है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यक्स गुणे में 3 इक्वल टू में 24। ये यक्स का इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/3, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 8। यानी आप समझ में आ गया होगा कि जो मैंने संख्या माना था यहाँ पर क्या माना था, यक्स और ये y, तो यक्स का मान 8 और y का मान 3 रख देंगे तो हमारा संख्या क्या बन जाएगा 83। और ये हमारा क्या है आंसर है।